ऐसे करते करते नूर 5-6 जगह काम के लिए पहुंचती है, पर उसे कोई भी काम नहीं मिलता, जिससे वो थोड़ी सी उदास सी हो जाती है। हूर को उसके अपार्टमेंट से निकले पूरा 1 घंटा हो चुका था और वो काफ़ी दूर भी आ चुकी थी, पर अब तक उसने अपने लिए एक भी काम नहीं ढूंढा था। हूर बस इधर से उधर देखकर सड़क पर चल रही थी कि तभी अचानक से उसकी नज़र एक कैफ़े पर पड़ती है, जो हूर को दूर से सड़क की दूसरी तरफ दिखाई दे रही थी। उस कैफ़े को देखकर हूर खुश होते हुए खुद से कहती है, वाह देखो, वहाँ पर तो एक कैफ़े है। क्या मैं बोलूँ उनको कि वो मुझे काम पर रख लें? अब तक मैंने जितने भी देखे उन्होंने तो मुझे काम नहीं दिया और वहाँ से भगा दिया, पर मुझे तो चाहिए ना काम, क्योंकि मेरे पास तो एक ब्रेड लेने के लिए भी पैसे नहीं हैं और मुझे बहुत ज़ोरों से भूख लगी है। हूर के पास अब तक जितने भी पैसे थे वो सब खर्च हो गए थे। कोई बात नहीं, मैं जॉब करके थोड़े पैसे जमा कर लूँगी, और वैसे भी हर को मम्मा की बेब गर्ल है ना। यस, इतना कहकर वो मुस्कुराने लगती हूँ और 1-2 कदम आगे बढ़ती है कि तभी उसके आगे एक गाड़ी आकर रुकती है, जिसकी वजह से वो घबरा सी जाती है। जब हूर आगे उस कार की तरफ देखती है, तभी उस कार में जो आदमी बैठा हुआ होता है वो खिड़की से अपना सिर थोड़ा सा बाहर निकालते हुए हूर पर बहुत ज़ोरों से चिल्लाता है, ये लड़की, मरना है क्या? और अगर मरना ही है तो कहीं और जाकर मरना। मेरी ही गाड़ी मिली थी क्या तुझे मरने के लिए? चल हट मेरी गाड़ी के सामने से। तभी वो आदमी हूर को घूरते हुए फिर से कहता है, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं, ठीक से सड़क पर चलना भी नहीं आता लोगों को। उस आदमी के ताने सुनकर भी हूर कुछ नहीं बोलती और चुपचाप उसकी गाड़ी के आगे से हट जाती है। तभी वो आदमी अपना कार ड्राइव करते हुए एक बार हूर को अपनी चिल जैसी आँखों से घूरता है और फिर वो वहाँ से निकल जाता है। उस आदमी के वहाँ से जाने के बाद हूर एक चैन की सांस लेती है और फिर वह हंसते हुए खुद से ही कहती है, बच गई तुम हूर, वरना तो वो इतनी बड़ी गाड़ी मेरे ऊपर आ जाती। वैसे अच्छा ही होता, कम से कम मुझे खाने के लिए तो नहीं तड़पना पड़ता। बट चलो, शायद बाबा जी नहीं चाहते कि मैं इतनी जल्दी उनके पास जाऊं। इतना कहकर हूर एक बार आगे पीछे देखती है अपने, और फिर रोड साफ देखकर जल्दी से सड़क के उस तरफ दौड़ती है जहाँ पर वो कैफ़े था। वैसे अभी सुबह से सिर्फ 7 ही बजे थे, पर इतने सुबह सुबह वो कैफ़े खुल चुका था, क्योंकि वो सिर्फ कैफ़े ही नहीं था और भी बहुत कुछ था। पर क्या, चलो आगे देखते हैं। और उस कैफ़े के पास आकर उसके आगे खड़ी हो गई थी और उसे बड़ी गौर से देखने लगी, क्योंकि वो कैफ़े बाकी कैफ़े के मुकाबले बहुत अलग और बहुत बड़ा था, जैसे वो कोई कैफ़े नहीं, कोई होटल हो। उस जगह को देखने के बाद वो चुपचाप से उस कैफ़े के अंदर चली जाती है, और जैसे ही वो एक बड़े से कांच के गेट से अंदर आती है, तभी उसके आगे का नज़ारा देखकर उसकी आंखें, छोटी और मासूम सी आंखें बड़ी बड़ी होने लगती हैं, क्योंकि वो देखती है कि उसके आगे सिर्फ कपल्स ही बैठे हुए थे, जो किसी की भी परवाह किए बिना
एक दूसरे को पागलों की तरह किस किए जा रहे थे। उन कपल्स में कोई लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को अपनी गोद में बिठाकर ही उसकी बॉडी से खेल रहा था, तो कोई लड़का किसी लड़की को एकदम जानवरों की तरह जैसे काट रहा था। असल में हूर अभी जिस कैफ़े में आई थी वो कोई नॉर्मल कैफ़े नहीं था। ये मुंबई शहर का सबसे जाना माना कैफ़े था, जहाँ कपल्स खुलेआम सेक्स करने से भी शर्माते नहीं थे। और वहीं उस कैफ़े में होटल की तरह रूम भी थे, जहाँ कपल्स अपनी अय्याशियाँ करते थे। इस कैफ़े से शरीफ लोगों का दूर दूर तक कोई भी नाता नहीं था। ये शरीफों की लैंग्वेज में कहें तो बहुत ही ज़्यादा गंदी जगह थी। हूर तो बिल्कुल सी मासूम थी और उसे इन सब चीज़ों की तो कोई कभी भनक ही नहीं लगी, क्योंकि उसने कभी भी ये सब नहीं देखा था। बेचारी बच्ची को तो किस करना भी नहीं आता था, तो उसे इन सब चीज़ों की क्या ही खबर होगी। उस कैफ़े में काफ़ी से ज़्यादा तो शराब बिकती थी और उसकी स्मेल ने पूरा माहौल गंदा करके रखा था। जैसे ही हूर की नाक में वो स्मेल जाती है, उसका तो जी सा मचलने लगता है और तो और उसे उल्टियाँ आने लगती हैं। पर वो जैसे तैसे करके खुद को संभाल लेती है। तभी उसके पास एक लड़की आती है, जिसने अभी बहुत ही रिवीलिंग टाइप की ड्रेस को पहन रखी थी और उसकी उम्र लगभग 25 के आसपास रही होगी। वो लड़की हूर को ऊपर से नीचे तक देखती है और फिर उससे पूछती है, तुम्हारी उम्र ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल एक बच्ची हो तुम, और इस जगह पर बच्चों को तो आना सख्त मना है, तो अभी तुम चुपचाप यहाँ से वापस चली जाओ। इतना कहकर वो लड़की वापस जाने के लिए मुड़ती है कि तभी हो झट से उस लड़की का हाथ पकड़ते हुए उससे कहती है, प्लीज़ मुझे यहाँ पर कोई छोटा मोटा काम दिला दो, मैं कुछ भी करूँगी, बट प्लीज़ आप मेरी छोटी सी हेल्प कर दो ना, मुझे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है दीदी। हूर की इस लाचारी को देखती हुए वो लड़की हूर का हाथ धीरे से पकड़ते हुए उससे कहती है, मुझे तुम्हारी बात समझ आ रही है, पर ये जगह तुम जैसे बच्चों के लिए नहीं है। ये बहुत गंदी जगह है, तुम यहाँ पर कोई काम नहीं कर पाओगी। तभी हूर अपनी मासूमियत भरी आंखों से उस लड़की की तरफ देखकर उससे कहती है, मेरे पास एक ब्रेड लेने के भी पैसे नहीं हैं। अगर आप मुझे कोई काम नहीं दोगे तो शायद मैं भूख की वजह से मर जाऊंगी। हूर की ये दिल को छू जाने वाली बातों को सुनकर शायद उस लड़की का दिल भी पिघलता है और वो हूर की तरफ देखकर अपनी प्लेन वॉइस में हूर से पूछती है, ओके, तो मैं तुम्हें कुछ काम दूंगी जो तुम्हें करना होगा। तुम यहाँ पर आने वाले सभी कपल्स और साथ साथ जो सिंगल गर्ल्स और बॉयज़ भी आते हैं, उनको कॉफ़ी और ड्रिंक सर्व करनी होगी और उसके लिए मैं तुम्हें महीने के 5,000 दूंगी। बोलो मंजूर है? उस लड़की की बात को सुनकर हूर किसी छोटे से बच्चे की तरह अपनी जगह पर ही चहकने लगती है और फिर एक बड़ी सी स्माइल के साथ वह उससे कहती है, हाँ बिल्कुल, पर मेरी कॉलेज। तभी वो लड़की हूर से कहती है, तुम एक काम करो, डबल शिफ्ट करो, पहली मॉर्निंग के 6 से लेकर 10 बजे तक और दूसरी इवनिंग के 6 से लेकर रात के 10 बजे तक।
मतलब 4-4 8 घंटे की। इससे तुम्हारा कॉलेज भी हो जाएगा और जॉब भी। हूर को तरीका सबसे अच्छा लगता है, पर अपनी मासूमियत के चलते वो ये नहीं समझ पाती कि उसने अनजाने में क्या कर दिया है। हूर अपनी जॉब के लिए बहुत खुश तो होती है, पर उसे ये बात पता नहीं होती कि ये खुशी उससे बहुत ही जल्दी छीन कर जाने वाली है, और इस जॉब की वजह से ही उसे और बहुत कुछ देखना और सहना पड़ेगा। और उस लड़की से बात करके आज से ही अपना काम शुरू कर देती है, पर उसे वहाँ मौजूद लड़कों की नज़रों से काफ़ी डर लगने लगता है। पर उसे अपने पेट की भूख के लिए वो चुपचाप अपना काम करती है। ऐसे ही उसके कॉलेज का टाइम हो जाता है तो हूर वहीं से अपने कॉलेज के लिए चली जाती है। आज कॉलेज में सिर्फ गर्ल्स कायरा, सायरा और सोहा ही आती हैं। उनके साथ बॉयज़ नहीं होते, और रहेंगे भी क्यों, उन्हें दूसरे काम में भी तो थे ना। वो शैतान अंश अपने हॉस्पिटल में बिजी था, तो शान और अथर्व अपने अपने कामों में। जब वो तीनों लड़कियां हूर को देखती हैं तभी कायरा और सायरा तो चुप ही खड़ी रहती हैं, पर वो सोहा ज़्यादा ही उड़ने लगती है और बात बात पर हूर को तंग करती है। आज सायरा और कायरा को उनके असाइनमेंट सबमिटेड करने होते हैं, तो दोनों बस उसी में लगी रहती हैं। पर सोहा अपनी सो कॉल्ड चमचियों के साथ मिलकर दिन भर हूर को परेशान करती रहती है, पर हूर को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। हूर अपना पूरा ध्यान अपनी पढ़ाई पर लगाती है। बट जब कायरा और सायरा अपने असाइनमेंट पूरा करके निकल ही रहे होते हैं कि तभी उन दोनों का ध्यान हूर पर पड़ता है, जो अभी कॉलेज कैंपस के स्लॉटेड एरिया में अपनी बुक लिए अकेले बैठी होती है। तभी उन दोनों के कानों में हूर की प्यारी सी आवाज़ पड़ती है, जो कि वह खुद से ही कहती है, ओहो हूर, ये तो बहुत बड़ा है और मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है, अब मैं क्या करूं? कल तो मुझे भी असाइनमेंट सबमिटेड करने हैं। हूर की बात सुनते ही कायरा हूर की तरफ जाती है और सायरा भी उसके पीछे होती है। जब हूर को अपने आगे किसी की परछाई दिखती है तो किसी क्यूट सी बिल्ली के बच्चे की तरह अपना सिर ऊपर करती है और अपनी नीली आंखों को बार बार झपकाकर उन दोनों की तरफ देखने लगती है। इस वक्त हूर इतनी ज़्यादा मासूम सी लग रही थी कि एक पल के लिए वो दोनों भी उसमें खो से गए थे। पर तभी हूर कायरा से पूछती है, कायरा मैडम, आपको कुछ चाहिए था क्या? हूर से। हूर की आवाज़ सुनकर वो दोनों अपने होश में आती हैं, और तभी कायरा हूर के लेफ्ट साइड में बैठ जाती है तो सायरा राइट साइड में। तभी कायरा बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ अपनी रूड आवाज़ में हूर से कहती है, दिखाइए कौन सा क्वेश्चन है। तभी हूर कायरा की तरफ देखते हुए इनोसेंटली उससे पूछती है, आप मेरी हेल्प करोगे? इस पर कायरा हूर को घूरते हुए उससे कहती है, मुझे आपके सवालों के जवाब देने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जितना मैं आपसे पूछ रही हूँ और कह रही हूँ ना, आप सिर्फ उतना ही करिए, समझे? हूर सिर्फ अपना सिर हिलाती है और तभी कायरा फिर से हूर से कहती है, अभी सोमी क्या प्रॉब्लम है?
तभी हूर अपनी टेक्स्ट बुक को कायरा के आगे लाती है और फिर अपना उदास सा चेहरा बनाते हुए उससे कहती है। हूर को ये नहीं समझ आ रहा। तभी कायरा हूर से कहती है, ठीक है, मैं समझा रही हूँ आपको, अभी ध्यान दो, मैं दोबारा नहीं बताऊंगी। हूर अपना सिर हिलाती है और कायरा उसे समझाने लगती है। तभी सायरा वहाँ से निकलकर एक कोने में आती है और देखती है कि कैसे वो दोनों अपने में ही खोई थीं। तभी सायरा अपना फ़ोन निकालकर किसी को कॉल करती है और जब आगे वाला इंसान सायरा का फ़ोन उठा लेता है, तभी सायरा उससे कहती है, कंग्रेचुलेशंस, हमारा प्लान धीरे धीरे काम कर रहा है। हाँ, जैसा हमने सोचा था वैसा तो नहीं, पर उसमें बुरा भी नहीं है। ओके, बाय। इतना कहकर शायरा फ़ोन कट कर देती है और फिर चुपचाप से अपने फ़ोन में हूर और कायरा की फ़ोटो ले लेती है, जो अभी भी सब कुछ भूलकर अपनी दुनिया में ही खोए हुए थे। सायरा वो फ़ोटो किसी के नंबर पर सेंड करती है और फिर एक शैतानी स्माइल के साथ कहती है, अब आगे आगे देखो होता है क्या। शायद हमारे साथ बाबा जी भी हैं और हमारी हेल्प कर रहे हैं। अच्छा है। इतना कहकर सारा चुपचाप से अपनी जगह पर जाकर बैठ जाती है। तब तक कायरा भी हूर को उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करती है और तभी कायरा हूर की तरफ देखकर उससे पूछती है, डॉल, आपको समझ आया ना दीदू ने जो समझाया। कायरा अपनी धुन में ये भूल गई थी कि अभी सॉल्यूशन पहले वाली नहीं है और शायद इसी के चलते उसने हूर को डॉल बोल दिया था, जो कायरा 17 साल पहले हूर को बोलती थी। हूर के लिए सबने प्यारे प्यारे निकनेम रखे थे, जैसे कायरा और शान की डॉल, सारा और धर्म की बनी एंड अंश की बेबी लव। वैसे अंश ने बहुत सारे और प्यारे से नेम्स दिए थे हूर को, पर बेबी लव स्पेशल था और उसके लिए अंश बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव भी था। अगर घर में किसी ने हूर को गलती से भी बेबी लव कह दिया था तो उसको अंश के गुस्से का सामना करना पड़ता था। वक्त के साथ वो सब कुछ बदल गया और अभी सब हूर को उसके नाम से नहीं बुलाते हैं या फिर उसके दूसरे स्पेशल नामों से, जो था खूनी और मर्डर। जब कायरा को अपनी कही गई बात का एहसास होता है तब वो झट से अपने आप पर काबू रखते हुए हूर से कहती है, आपको समझ आया जो मैंने आपको समझाया है हूर। समझा तो ठीक है, और पर अगर नहीं समझा तो खुद समझ लेना। इतना कहकर कायरा वहाँ से उठती है और बाहर चली जाती है। सायरा भी उसके पीछे पीछे आती है और फिर उसका हाथ पकड़ते हुए उससे कहती है, ये क्या था कायू, यू क्लैड हर डॉल, आर यू श्योर तुमने उसकी हेल्प क्यों की। तभी कायरा बिना किसी इमोशंस के साथ सायरा से कहती है, जब बात हूर की स्टडी की आती है तब अंश भाई भी उसे नहीं रोकते, तो मैं क्यों रोकूं। और वैसे भी उसको तो मम्मा का सपना पूरा करना है ना, तो करने दो। अभी मुझे लेट हो रहा है, मैं घर जा रही हूँ। डू यू वांट टू कम विथ मी सारा। तभी सारा कायरा से कहती है, नहीं, मुझे कुछ काम है, तो तुम जाओ, मैं अपने ड्राइवर को बुला लूँगी। सायरा की बात सुनते ही कायरा अपना सिर हिलाती है और वहाँ से चली जाती है।
उसके जाते ही सारा जिस तरफ कायरा गई थी उस तरफ देखते हुए कहती हूँ, जिस दिन हमारा प्लान कंप्लीट होगा ना, वो दिन हम दोनों सायरा और बहुत जल्दी पता चलेगा कि सेलिब्रेशन का दिन होगा, जिसका हम दोनों बहुत ही ज़्यादा बेसब्री से वेट कर रहे हैं।